हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था मैंने 15.2 आपको कंप्लीट करवाया था अलजेब्रिक का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। इंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा। और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 15.3 को कवर करेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि लाइक टर्म्स क्या होता है, अनलाइक टर्म्स क्या होता है, कैसे टर्म्स को हम सेपरेट करते हैं। इन सभी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखो बच्चों, टर्म क्या होता है। जैसे मान लो सिंगल वैल्यू जो एडेड होता है या सब्ट्रैक्टेड के फॉर्म में होता है ना, वो होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया था कि जब वेरिएबल को और कांस्टेंट को दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड्स, तो वो क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा तो अब इसमें देखो क्या कह रहे हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, 3x प्लस वाई है, तो इसमें दो टर्म्स है और इस दोनों टर्म्स को क्या कर रहे हैं, एडिशन से जोड़ा हुआ है। देखो कह रहे हैं ना, हैज टू टर्म्स 3x एंड y। ठीक है, अब आप इस एक्सप्रेशन को देखो, इसमें क्या है, 3 टर्म्स है, 1 2 3। अब देखो यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, ये 4 ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इनको लिख सकते हो। अच्छा अब देखो क्या है, लाइक एंड अनलाइक। लाइक टर्म क्या होता है, यानी सेम वैल्यू वाले होता है, उसको लाइक टर्म बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये x हो गया, राइट, ये हो जाएगा 2x और ये क्या हो जाएगा 3x। ये सभी क्या है, लाइक टर्म्स है। ये क्या हो गया, लाइक टर्म्स। अब जैसे मान लो हमारे पास 2y है ना, 3y है, 7y है, तो ये एक जैसा हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग लाइक टर्म्स। और ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि ये x में है और ये y में है, तो इसीलिए अनलाइक टर्म्स है। तो लाइक टर्म समझ में आ गया, यानी सेम कैटेगरीज की जो चीजें होगी ना, यानी सेम वेरिएबल्स होगा ना, तो हम उसे लाइक टर्म्स बोलेंगे, और डिफरेंट वेरिएबल्स होगा ना तो हम उसे अनलाइक बोलते हैं। ठीक है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देखो, ठीक है, कह रहा है 7a और 10b। तो 7a और 10b, देखो ये क्या a है और यहाँ पे भी है, वेरिएबल अलग अलग है, डिफरेंट वेरिएबल्स हुआ a और b, तो इसीलिए ये अनलाइक टर्म्स हो गया। अब आप यहाँ पे देखो 3xy, 8pq और क्या है 12abc, सभी में देखो डिफरेंट है, तो इसलिए डिफरेंट वेरिएबल्स है, x y p q b a b है ना c, तो ये क्या हो गया, अनलाइक टर्म्स हो गया। तो लाइक टर्म्स को समझने के लिए आपको सेम वेरिएबल्स को समझना है। तो सेम वेरिएबल अगर होता है तो लाइक टर्म्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंट होगा तो सिर्फ अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल नंबर 5 में कह रहा है, पुट द लाइक टर्म्स टुगेदर a b 2b 3b एंड 4a। तो हमें कह रहा है कि पुट द लाइक टर्म्स टुगेदर, लाइक टर्म को एक साथ रखना है। तो देखो a वाले हैं तो a वाले के साथ चला जाएगा, ठीक है, b वाले हैं तो b वाले के साथ जाएगा, तो ये आपको एक साथ ये वाला पार्ट आ जाएगा और ये वाला पार्ट एक साथ आ जाएगा, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये हो गया लाइक टर्म्स विद सेम वेरिएबल्स, ये हो गया लाइक टर्म विद सेम वेरिएबल्स। यानी सेम वेरिएबल के साथ अगर आप सेपरेट कर देते हैं ना, तो आपका लाइक टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो लाइक टर्म आपको समझ में आ गया, अनलाइक टर्म समझ में आ गया, टर्म्स क्या होता है ये भी आपको क्लियर हो गया। तो इन्हीं के बेस पे बच्चों एक्सरसाइज 15.3 दिया है, तो चलिए उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 15.3 में कह रहा है, सेपरेट द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो ये आपको टोटल 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसे आपको कह रहा है सेपरेट करना है सभी टर्म्स को। तो देखो इसमें 2 टर्म्स है तो इसको सेपरेट करना है, इसमें 3 टर्म्स है तो सेपरेट करना है, इसमें 2 टर्म्स है सेपरेट करना है, इसमें 1 टर्म है तो सेपरेट करना है, सेपरेट ऑलरेडी है, ये 2 टर्म्स है सेपरेट करना है, 3 टर्म्स है तो सेपरेट करना है। कैसे करोगे वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है ये ऑपरेशन, एडिशन के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक 2x का फॉर्म आ जाएगा और ये हो जाएगा 9x। ये आपको क्या है, टर्म है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो इसमें 3 टर्म्स है, a है, b है
और क्या है आपका 2c है। तो ये आपको अलग अलग जो है ना टर्म्स है, यानी 3 टर्म्स है, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए 2 टर्म्स है, तो ये क्या हो गया 5 हो जाएगा, और ये क्या है आपका 7 m और n हो जाएगा। तो ये आपका सेपरेट हो गया। ये ऑलरेडी बच्चों एक ही टर्म है, तो इसमें सेपरेट करो या कैसे भी लिख दो, ये आपका टर्म्स हो जाएगा। इसमें देखो 2 टर्म्स है, तो एक क्या हो गया आपका z है और दूसरा क्या है 7y है, तो ये आपके टर्म्स हो गए। इसमें देखो 1 2 3 टर्म्स है, तो क्या लिखेंगे आपका, एक तो p वाले टर्म्स है, एक है 5 p q टर्म्स है, और एक है 6 q r, तो ये आपको टर्म्स है। तो आपने टर्म्स को देखा कि किस हिसाब से आपको सेपरेट करना है और कितने टर्म्स है। अगर आपसे पूछा भी जाता है कि चलो बताओ इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है, तो 3 टर्म्स होगा। इसमें कितने 2 टर्म्स है, इसमें कितने 1 टर्म्स है, इसमें बताओ 2 टर्म्स, इसमें कितने 3 टर्म्स, इसमें कितने 2 टर्म्स, तो आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। बी में कह रहा है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज लाइक और अनलाइक टर्म्स, यानी इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो 2 टर्म्स है ये क्या लाइक है, ये जो 2 टर्म्स है क्या लाइक है या अनलाइक है, ये जो 2 टर्म है वो लाइक है या अनलाइक है। तो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है। 2 टर्म्स आपको दिया हुआ है, 3 टर्म्स भी दिया है, देखो यहाँ पे 3 टर्म्स भी है, तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि लाइक टर्म्स क्या है और अनलाइक। तो देखो लाइक टर्म्स अभी हमने आपको समझाया क्या होता है, विद सेम वेरिएबल्स होता है। क्या होता है, विद सेम वेरिएबल्स। और अनलाइक में क्या होता है, विद डिफरेंट, है ना, क्या होता है, डिफरेंट वेरिएबल्स होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है ना, डिफरेंट वेरिएबल्स हो जाएगा और सेम वेरिएबल्स होगा, ठीक है। अगर आपका सेम वेरिएबल्स है तो क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स होगा, और अगर आपका डिफरेंट वेरिएबल्स है तो अनलाइक हो जाएगा। तो ये चीज आपको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चंस के ऊपर। चलो तो हम यहीं पे आपको दिखाते, देखो ये क्या है, x हो गया और ये y है। तो ये जो एक्सप्रेशन है और ये इन दोनों में क्या है, डिफरेंट, और एक में x हो रहा है एक में y हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, अनलाइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनलाइक, अनलाइक टर्म हो जाएगा, ठीक है, अनलाइक टर्म हो गया। अब आप यहां पे देखो एक्स वाई है और ये वाई एक्स है, वैसे लिखने में दिख रहा है, लेकिन बच्चों मल्टीप्लाई में क्या होता है ना, एक्स मल्टीप्लाई यानी एक्स इंटू वाई लिखो, ठीक है, या फिर वाई इंटू एक्स लिखो, ये दोनों इक्वल ही होता है। तो ये और ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा, LIKE, लाइक टर्म हो जाएगा। अब आप यहां पे देखो ए बी है और यहां पे BC है, यहाँ पे AB है और यहाँ पे BC है। B तो मैच कर रहा है लेकिन A नहीं मैच कर रहा है, A डिफरेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अनलाइक टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अनलाइक टर्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पे UNLIKE, अनलाइक टर्म्स लिखेंगे। अब आप यहाँ पे देखो XYZ तीनों है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लाइक टर्म्स होगा। लाइक टर्म्स क्यों होता है, विद सेम वेरिएबल्स होनी चाहिए। देखो इसमें भी जितने वेरिएबल्स है उतने इसमें भी है, इसीलिए PQ और QR। तो देखो ये इसमें क्या है, तीनों में सेम वेरिएबल्स नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म्स हो जाएगा। तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया लाइक टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अनलाइक टर्म कैसे आइडेंटिफाई करोगे, है ना। तो विद सेम वेरिएबल्स तो लाइक टर्म्स होगा, विद डिफरेंट वेरिएबल्स अनलाइक टर्म्स होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लर्न करके रखना है, याद करके रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुट द लाइक टर्म्स टुगेदर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें से हमें जो जो लाइक है उसको सेपरेट करना है, इसमें जो हमें लाइक है उसे सेपरेट करना है, इसमें भी हमें सेपरेट करना है और इसमें भी हमें सेपरेट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे इसको हमें सेपरेट करना है। तो देखो ये क्या है, इसके साथ x वेरिएबल्स है, ठीक है, इसके साथ x वेरिएबल्स है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, लाइक टर्म में बदल जाएगा, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं ये 3x हो जाएगा और ये क्या हो गया 9x, ये हमारा जो है लो लाइक टर्म्स हो जाएगा। और यहाँ पे देखो xy है और ये xy है, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं xy और क्या लिखेंगे 4xy, ये क्या हो जाएगा हमारा लाइक टर्म्स हो जाएगा। तो ये भी आपका
LIKE लाइक टर्म्स हो जाएगा और ये भी आपका लाइक टर्म्स होगा। क्यों? क्योंकि हमें तो सेपरेट ही तो करना है ना कि लाइक टर्म्स है, तो आप इस हिसाब से सेपरेट करेंगे क्योंकि देखो x और x सेम वेरिएबल्स है, विद सेम वेरिएबल्स लाइक हो जाएगा, ये भी लाइक होगा, विद सेम वेरिएबल xy है और xy है तो सेम आ जाएगा। अब आप इसमें देखो XYZ तो ये तीनों जो है ना सेम दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे दो दो है, दो दो वेरिएबल्स है, तो आप इसको कर सकते हो XYZ ले लो, ठीक है, 4XYZ हो जाएगा, 3XYZ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स हो जाएगा, ठीक है, विद सेम वेरिएबल XYZ, ठीक है। अब आप इसको देखो, ये क्या हो जाएगा आपका 2XY हो जाएगा और 9XY, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम होगा विद टू वेरिएबल्स XY, है ना, तो ये आपके लाइक टर्म्स हो गए। तो यही हमें कह रहा था कि सेम करने, है ना। चलो अब थर्ड क्वेश्चन में देखो, कह रहे 2A है, अच्छा 9A है, A है, तो ये तीनों एक साथ ऐड हो जाएगा, यानी ऐड इन द सेंस ऐसे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, ये हमने लिख दिया, और ये तो ये हमारा क्या हो गया, लाइक टर्म विद सेम वेरिएबल्स A। अब इसको देखो B वाले पार्ट्स को, ये B है, ये B है और ये B है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे B और लिखेंगे 4B और क्या लिखेंगे 13B, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स होगा विद सेम वेरिएबल्स B, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, M दिया हुआ है, 3/4 MN दिया हुआ है, 2M दिया हुआ है MN, तो देखो इसमें जो है ना M वाले को एक साइड करो, देखो ये एक M है और ये एक M है, तो ये आपके साथ आ जाएगा M और ये क्या हो जाएगा 2M आ जाएगा, तो ये आपका सेम वेरिएबल्स हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो MN है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 3/4 MN M इंटू N आ गया, ठीक है, और क्या है 6 MN आ गया और 9 M और N आ जाएगा, तो ये इसके साथ ये आ जाएगा MN के साथ, राइट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आपको सेपरेट करना था कि इसमें से देखना है कि सेम वेरिएबल्स को सेपरेट करना था, तो मैंने कर दिया। तो इसके हिसाब से ये लाइक टर्म्स हो गया, ये भी अपने आप में लाइक टर्म्स है, ये भी लाइक टर्म्स है, ये भी लाइक टर्म्स है, ये भी लाइक टर्म्स है और ये भी लाइक टर्म्स है। तो आई होप ये बातें आपको क्लियर समझ में आ गया, सेपरेट करना भी आपने सीख लिया। तो क्वेश्चंस में यही कह रहा था आपको सेपरेट करना, राइट। तो इस क्वेश्चंस में आपको ये 3 टाइप के क्वेश्चन दे रखे थे। एल्जेब्रिक एक्सेप्शन में टर्म को आइडेंटिफाई करना था, लाइक और अनलाइक टर्म्स बताना था, फिर आपको लाइक और अनलाइक टर्म्स दे रखे थे, फिर उनको सेपरेट करना था। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।